एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पेविंग यूनिवर्सिटी में FYP यूए सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का सिर्फ पेपर मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है। और इसी पेपर का देखिए ये हमारा शायद में भी क्लास नंबर 5 होगा। इससे पहले देखिए एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आप सभी बच्चों को रेशियो प्रोपोर्शन वाला और मल्टीप्लाई वाला कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। आज का इस वीडियो हमारा जो होगा ये पूरा आपका जो हमारा जो यूनिट 3 है, बेसिकली यूनिट 1 में आप सभी बच्चों को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना था, यूनिट 2 में आपको सेट थ्योरी पढ़ना था, यूनिट 3 बेसिकली आपका स्टैटिक्स है और स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो आ सकता है या थ्योरी या कॉन्सेप्चुअल जो आपको जानना रहेगा वो सारा का सारा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जब मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमसे जुड़ना चाहिएगा तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पे शेयर किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके पहले वाला क्लास देख लीजिएगा, सारा का सारा मैथमेटिकल का जो क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, देख के एग्जाम देने में मस्त चीजिएगा, ठीक है। जिसको सेट थ्योरी पढ़ना है भाई डिटेल में पढ़ाया हुआ है सेमेस्टर 3 वाला का, वो लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ये क्वेश्चन जो आएंगे एमसीक्यू के बेस्ट आएंगे। अब एमसीक्यू में देखिए टोटल आपको 50 सवाल पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछा जाएगा ना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल आपको रेशियो प्रोपोर्शन मतलब जो आपका सेट 1 है ना आपके पास, सॉरी जो यूनिट 1 है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा। सेट थ्योरी में सबसे कम मिलेगा और सबसे सेकंड मोस्ट ज़्यादा सबसे सवाल आएगा, ये सब सवाल आएगा। देखिए है क्या पहले समझिएगा तो ही आप लोग पेपर टिक कर पाए, क्योंकि आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा और कुछ सवाल पूछ दिया जाएगा तो आप कैसे बनाइए। जैसे यहाँ पर एक क्या है बोला गया कि आप भाई डायग्राम बना, लेकिन एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका एमसीक्यू आया था तो एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पर नागपुर में डेथ रेट इतना है, पेरिस का इतना रेट है, सब हिसाब से देखिए डेथ रेट बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलता है भाई आपको क्या बोलता है डेटा ग्रुप में दिखाओ। तो यहाँ पर देखिए सभी देशों को बता दिया गया, सबसे पहले अपने भारत का नाम होगा। यहाँ पर आपको डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, यहाँ पर देखिए बता दिया। अब पेपर में पता क्या पूछेगा आपको, इस प्रकार का मान लीजिए डेटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा डेटा दिया रहेगा। अब पूछेगा कि विच सिटी हैज़ द डेथ रेट ऑफ 300, बताइए इनमें से कौन सा शहर है जिसमें 300 लोग मरे थे, बताइए। तो 300 आंकड़ा देख लीजिए, 300 आंकड़ा किसका है, नागपुर का। इस प्रकार पूछेगा या फिर पूछेगा पेरिस का और बर्लिन का, इन दोनों के, या फिर पेरिस और चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर लंदन का, ठीक है। पेरिस और लंदन के जो डेटा है बेसिक डेथ रेट में उनमें कितना का डिफरेंस है या फिर लंदन और पेरिस में कितना का कह सकते हैं अंतर है हमारे देखा गया। तो यहाँ पर देखिए तो 100 से मिल रहा है, ये 50 से मिल रहा है, तो दोनों के बीच में कितना गैप है, तो कितना 50 का गैप है। और एक यहाँ पर मतलब डेथ रेट निकलता है या बर्थ रेट निकलता है जो पर कह सकते हैं 1000 के आधार पर निकलता है कि 1000 आदमी में इतना आदमी डेथ हुआ या फिर जन्म लिया, तो उसी आधार पर हमको यहाँ पर बताना रहेगा। तो आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ रहेगा और डेटा जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये पहला सवाल रहा। इधर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इधर सब कुछ प्लस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है हमारे पास। यहाँ पर क्या रहता है, इधर जो सारे के सारे नंबर्स रहते हैं हम लोग प्लॉट करते हैं और ये हम लोग इस पर डेटा बना के दिखाते हैं कि हाँ ये इस तरह मिल रहा है, ये इस तरह मिल रहा है हम लोग को सारा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह ये वाला भी क्या है, एक डेटा दिया हुआ है राइस पर हेक्टेयर, मतलब भारत में जो खेती हो रही है या फिर चावल की जो खेती हो रहा है उसको बोला गया कि भाई सिंपल बार डायग्राम के थ्रू दिखा इसको। 2001 में 988 kg का जो कैसा राइस प्रोडक्शन हुआ, 2000 में इतना, इस प्रकार हर साल देखिएगा तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ा है। अब इसको दिखाइए कैसे डेटा में, तो आप लोग इस प्रकार दिखा सकते हैं कि 2001 में, 2002 में, 2003 में, ये हमारा एक्स एक्सिस वाला पार्ट हो गया, ये वाला वाई एक्सिस वाला पार्ट हो गया। बस यहाँ से लाइन किसने ऐसे मिला देना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जाएगा वो सोचिएगा, ठीक है। यहाँ समय कोशिश करिएगा, यहाँ आपको डेटा दिया हुआ, डेटा से पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए 2005 में, यहाँ आपको ये डेटा तो नहीं दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बोलेगा कि 2005 में बताओ कितना केजी खेती होता है, तो आप क्या बोलिए सीधा सीधी 1552 का क्या होता है खेती होता है, 1552 केजी खेती हुआ था। या फिर दूसरा पूछेगा कि बताओ 988 केजी जब खेती हुआ था वो कौन सा साल था, तो आप लोग क्या बोलिएगा 2001 था। तो इस प्रकार देखिए दोनों क्या रह सकता है, आपसे पूछा सकता है एक्स एक्सिस के उल्टा भी वाई एक्सिस का भी सवाल पूछा सकता है, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। एक डाटा देखिए फिर दिया हुआ यहाँ पर आपको, वो बार ग्राफ वाला ही क्वेश्चन आपके पास है। ए 450 रुपये मंथली 400 रुपये कमाता है, बी इतना रुपये कमाता है, सबके कमाने के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो डाटा उसी तरह बन जाएगा हमारा, ए 400 रुपया, सी इतना रुपया, जिस प्रकार सजा सकते सजाने का कोई ठीक नहीं है कि भाई बड़ा से छोटा सजाना, आपको जिस प्रकार अच्छा सजाना रहे। एग्जाम सजाना नहीं है, आपको जुड़ा हो सबको सवाल पूछा है, पूछ लेगा मान लीजिए कि ई जो है ई कितने रुपए कमाता है, तो ई कितने रुपए कमाता है ग्राफ देख लीजिएगा 600 रुपये, या पूछा जाएगा 350 रुपये कौन कमाता है, 350 रुपये कौन कमाता है, सी कमाता है। तो एक ही सवाल देखिए उल्टा उल्टा प्रूफ पूछा हुआ है। इसी देखिए आपके पास क्या ये डबल बार ग्राफ वाला सवाल आता है, ठीक है। ये दोनों तरफ आपको दिया हुआ है। यहाँ बोला हुआ क्या कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा
बाय सुटेबल एरिया एंड प्रोडक्शन। देखिए यानी यहाँ पर हमारे पास क्या 168 हेक्टेयर में कितना जो मेट्रिक टन का कह सकते हैं जो हमारा अनाज सॉरी चावल उत्पादन होता है वो है 808 होता है हमारे पास। 808 प्रति मेट्रिक टन होता है हमारे पास। 64 हेक्टेयर एरिया में इतना होता है। इस प्रकार सबका डेटा दिया हुआ इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, फ्रांस का है। फ्रांस नहीं होगा, फ्रांस होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर दोनों तरफ के हमने डेटा को बैलेंस कर रखा है। ये वाला हमारे पास इटली है। इटली का कितना जमीन है तो देखिएगा 168 क्या है हमारे पास जमीन है। और उसमें क्या है, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें प्लॉट करने चलिएगा, आप बताइए यहाँ पर एक्यूरेट थोड़ा सा रखना मुश्किल है, इसलिए इसने क्या किया है दोनों तरफ बार ग्राफ का इस्तेमाल कर लिया। और ये आएगा नहीं पेपर में, आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, पूछा हुआ रहेगा। तो इटली का इतना दिया हुआ, सब कुछ डेटा दिया हुआ, आपको पूछ लिया जाए इस डेटा में कि बताइए फ्रांस का कितना एरिया, तो एरिया वाला इधर है तो 20 हेक्टेयर उसके पास जमीन है। आपको पूछा ग्रीस का 22 हेक्टेयर जमीन पे कितना खेती होता है, तो कितना हो जाएगा 75,000 मेट्रिक टन का क्या होता है खेती होता है। तो बस इसी से जुड़ा उल्टा पुल्टा सवाल रहेगा, एक का इधर एक का उधर कर पूछा हुआ रहेगा। जैसे कि ये सवाल हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला। यहाँ क्या पूछा हुआ है कि इन द बिगिनिंग सेड अ पर्शियन पोएट अल्लाह टू करोज ए लिली अ डॉग अ सरपेंट अ लिटिल हनी, इस प्रकार से दिया हुआ कौन कौन है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इट वाज अ मोमेंट फ्रॉम द, एक आपको डेटा दिया हुआ, ठीक है, आप उतना गोली मारिए भाई, इतना आपको नहीं सजाना है, हमको यहाँ दिया हुआ डेटा दिया हुआ, सबसे पहले सजाना सीखो इसको। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है, आपने बचपन पढ़ा होगा आवृत्ति, क्लास 9 साउंड चैप्टर पढ़ा होगा। आवृत्ति मतलब जो बार बार रिपीट होता है। यहाँ जो एक है, एक देखिएगा तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह खोजिएगा ना तो 9 बार रिपीट हुआ है। दो कितना बार रिपीट हुआ है, 5 बार। ये डेटा बस देखते रहिएगा, आपका काम का। तीन कितना बार रिपीट हुआ है, 5 बार। चार 9 बार, इस तरह के सब डाटा टोटल सबको जोड़िएगा तो कितना आने वाला 39। देखिए क्या यहाँ भी 39, यहाँ भी 39, यानी ये डाटा आपका एकदम सही बैठा है। इस तरह चेक कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसको बोला गया कि भाई आप बार ग्राफ में दिखाओ यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे इसको बोला गया तो यहाँ पर हमारे से पूछा हुआ बोल ही दिया गया कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाओ, तो आपको इसको दिखाना चाहिएगा तो दिखा सकते हैं, या फिर इससे देखिए जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी वाला कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना के दिखा दिया कि कितना बार आया। अब पेपर में देखिए क्या पूछेगा कि जो हमारे पास लेटर में जो 9 नाम का लेटर, ठीक है, 9 जो नंबर है वो कितनी बार आया, तो एक बार आया। या फिर पूछेगा जो हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है सिर्फ जो 2 बार आया, तो 6 जो नंबर है हमारे पास, जो डिजिट है 6, वो कितना बार आया, 2 बार आया। तो एक दूसरे का उल्टा ही देखिए क्या क्वेश्चन पूछा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास है, क्लास इंटरवल वाला, वर्ग अंतराल और आवृत्ति वाला सवाल है। बोला हुआ है द फॉलोइंग इज द अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल देखिए अंतर है। देखिएगा यहाँ से 0 से 3 3 का गैप है, 3 से 5 2 का गैप है, 5 से 10 5 का गैप है। फिर देखिए गैप कोई सेम नहीं मिला, इसलिए लिख दिया है यहाँ क्या अनइक्वल। कन्वर्ट द फॉलोइंग अनइक्वल टू इक्वल क्लास इंटरवल, मतलब आपको ये अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है, लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको बराबर जो क्लास इंटरवल उसमें कन्वर्ट करना है। तो 0 से 3 में देखिएगा तो 2 है, 3 से 5 के बीच में आदमी 4 है, 5 से 10 में 8 है, 10 से 11 के बीच में 15 है, 11 से 13 के बीच में 6 आदमी है और 13 से 15 10। इस तरह आपको डाटा दिया हुआ है। अब करना क्या, देखिए हमारे पास सबसे पहले जो इधर का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ 0 से 3 है हमारे पास है, देखते चलिए बस, ठीक है। इसको पहले क्या करिए, इसको यहाँ से 0 से 5 करिए पहले, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, पहले एकदम कैटेगरी बैठाइए। 15 से 20 हार्डली हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमने यहाँ क्या किया, 2 और 4 को जोड़ दिया, कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। इसी तरह जब हम 5 से 10 गए तो यहाँ से हमारे पास ज़्यादा नहीं, एक ही स्टेप गए तो ये नीचे वाला नंबर पकड़ लीजिए, कितना आ गया हमारे पास। फिर अगर देखिएगा तो हम लोग यहाँ क्या कि 15 से 20 गए, सॉरी हमारे पास जो डेटा हुआ वो 10 से 15 गया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है 10, यहाँ 15, तो यहाँ पर हमारे पास 15 सॉरी 11, तो कितना हो गया हमारे पास, सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 6 21 21 10 31 आ गया। इसी तरह 15 से 20 का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 से 20 तक में देखिए कितना नंबर है, 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो ये आएगा नहीं ये वाला सवाल, ये बस समझने का जरिए। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि आपको एक डेटा दिया हुआ है, उसमें से 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे का 50 में से कितना मार्क्स आया ये दिया हुआ है, और आपको बोला इसको असेंडिंग ऑर्डर से यानी छोटा से बड़ा सजाना है, और उसके बाद इसका रेंज निकालना है। देखिए रेंज मतलब भी होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो आप इस डेटा को भाई काहे अरेंज करेंगे, एग्जाम में आपको उतना थोड़ी दिमाग लगाना है, सीधा सीधी याद रखिएगा, सबसे बड़ा नंबर खोज लो। सबसे बड़ा नंबर खोजोगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है 30 दिख रहा है, और सबसे छोटा नंबर जो दिख रहा है मुझे 21 दिख रहा है। तो 30 में से 21 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। तो रेंज मतलब ही होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा आपका उत्तर। इसी तरह देखिए क्या है, एक आपको मार्क्स दिया हुआ है 10 बच्चों का, 50 में से कितना मार्क्स है, 19 29 8 49 24 13 50 47 40 पर मार्क्स दिया हुआ है। और बोला गया यहाँ पर एक डाटा सर मुझे लग रहा है, ठीक है 3, हाँ एक डेटा बच्चों यहाँ मिसिंग है, पता नहीं
इस पीडीएफ में से गायब होगा। यहाँ पूछा गया भाई 10 स्टूडेंट में से 50 में से कितना मार्क्स है ये बताना है, सबका लोएस्ट मार्क्स बताना है, हाईएस्ट मार्क्स बताना है, रेंज बताना है। तो लोएस्ट में सबसे कम कितना है 8 है, सबसे ज़्यादा कितना है 50 है, और रेंज मतलब ये होता है हाईएस्ट मार्क्स लोएस्ट। तो 50 में से 8 घटा दो कितना आ जाएगा 42। देखिए यही हमारे पास है, लोएस्ट मार्क्स 8, हाईएस्ट मार्क्स 50, दोनों घटा दो, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो आ जाएगा बच्चों कितना 42 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, एक दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें बोला जाए कम्यूटेटिव में चेंज करना। भाई कम्यूटेटिव वाला पता कितना हार्ड है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, यहाँ जो भी डेटा दिया हुआ है 0 से 10, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है 7, जितना लिख दीजिएगा वह लिख दीजिए, मैं बता दूँ कैसे। ये डेटा जैसे तो लिख दीजिएगा, इधर 0 से 10, 7, 11। करना क्या है पता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ये पहला नंबर जैसे लिखना है, अगला जोड़ो 11 7 18, फिर 18 और वो क्या बोलते 19 37 हो गया, 19 और 8 और आपका यहाँ 37 हो जाएगा, 37 और हमारे पास इस तरह जोड़ते चलिएगा 8 45 हो जाएगा। मतलब आगे सबसे पहला नंबर लिख देना 7, जैसा था वैसा लिख दिया, फिर 7 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, 18 में 19 जोड़ो 37, 37 में 8 जोड़ो 45, 45 में 3 जोड़ो 48, 48 में 2 जोड़ो 50 हो जाएगा। मतलब कम्यूटेटिव मतलब ही होता है वो आगे और पीछे करके जोड़ते रहना आपको। आप देखिए यहाँ पर 2 प्रकार बनाएंगे, एक लेस देन वाला, एक मोर देन। भाई पेपर में कभी भी लेस देन मोर देन आपको नहीं रहेगा, आपको सीधा से लेस देन वाला, क्योंकि आपने क्लास 10 में बनाया होगा वो पूरा लेस देन वाला केस था, और यही केस को हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, अगला है ये वाला हमारे पास है एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें पता है जिस तरह हमने कॉम्पिटिटिव में क्या किया था, हमने जोड़ा था ना, अब क्या होता है एक्सक्लूसिव है ना, इसमें घटा देंगे। अब लोग घटाएंगे कैसे, देखिए जैसे डेटा लिखा हुआ है 500 600 के बीच में 3 जन है, 500 700 के बीच में 7 जन है, 500 और 800 के बीच में 14 जन है, इस प्रकार सब कुछ डेटा दिया हुआ है। भाई रहने तो डेटा को कोई दिक्कत नहीं है, 3 7 जैसे दिया हुआ घटाते चलो, 7 उल्टा घटाओ, 7 में 3 गया तो पहले जैसा था वैसा लिख दो, 7 में 3 गया तो 4, 14 में 7 गया तो 7, फिर 24 में से 14 गया तो 10, इस तरह घटा के लिख दीजिएगा, यही हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम से आ जाएगा। अगला बोला गया भाई मिड पॉइंट बताओ इस क्लास इंटर। मिड पॉइंट मतलब पता क्या होता है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा कर दो, उससे ज़्यादा कुछ दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। तो भाई 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 का आधा 2.5 होता है, 20 और 30 को जोड़िए 50, 50 का आधा 25 होता है, 1 और 7 जोड़िएगा 8 होगा, 8 का आधा आपका 4 होता है। फिर इसी तरह 10 से 4 सब कुछ लिखा हो भाई जोड़ देना, 10 से 14 कितना हो जाएगा 28, 28 से 24, 24 का आधा 12, फिर 15 19 होता है, 34, 34 का 17, फिर हो जाएगा 44, 44 का आधा 22। तो इस प्रकार आप लोग क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, बोलता है कि एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज बनाइए इसका, जिस आधार पर दिया हुआ है। तो लेस देन 50 7 जन है, तो 0 से 50, लेस देन 100 मतलब 50 से 100 के बीच में, तो बस वही करना है, 20 से 7 घटा 13, 38 में से 20 जाएगा, सॉरी 38 माइनस हमारे पास, हाँ ये घटाना, सॉरी 38 माइनस 13 कितना हो जाएगा 25, फिर 55 में से 25 घटा देंगे तो बच जाएगा 30, 30 और ये 20, 30 में से 20 घट जाएगा हमारे पास 20 10 बच जाएगा, इस पर घटाते चलिएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगा। अब पेपर में देखिए आपका कुछ को डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि भाई कुछ स्टेटमेंट वाला सवाल आना है। जैसे पूछा जाएगा भाई स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स नॉट अ मैथ। ठीक है, स्टैटिक्स सिर्फ मैथ नहीं है, आप स्टैटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ मैथ में नहीं करते भाई, साइंस के फील्ड में भी आर्ट्स के फील्ड में इस्तेमाल करना है। साइंटिफिक मैथ स्टैटिकल मेथड जो होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं भाई, सिस्टम के रूप में काम करते हैं। जनरल एप्लीकेशन जो कि साइंस में यूज होता है, आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत प्रकार का यूज है। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, ये बात को आपको एक्सप्लेन करने पूछा जाएगा। फिर इज स्टैटिक्स आर्ट एंड क्या, ये दोनों साइंस है या फिर आर्ट, दोनों बताना है। एक आइडियल डेफिनेशन बताना है स्टैटिक्स का। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी डाटा में क्या होता है जो सर्वेस करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेकेंडरी मतलब जब कोई बुक पब्लिश होता है या जर्नल पब्लिश, ये सेकेंडरी में आ जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट डाटा क्या होता है, जिसे यूनिवेरिएट डाटा दिया हाइट दिया हुआ है, बाईवेरिएट का दिया हुआ टेम्परेचर और आइस एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये देखिए बेसिकली वेरी करते रहते हैं हमारे पास। फिर ये हमारे पास वेरियस मेथड है स्टैटिकल डाटा निकालने का, आप फोकस ग्रुप एक्सपेरिमेंट बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब सारे डाटा को भाई जोड़ दो उठा के, या फिर कह सकते हैं सबको समराइज कर दो, ये हमारे डाटा कलेक्शन कहलाएगा। अब आपके पेपर में देखिए एमसीक्यू पूछेगा, बोले हाँ सर एकदम पूछेगा, तो चलिए एमसीक्यू लेके चलता हूँ। ये आपको पहला सेट थ्योरी क्वेश्चन दिख रहा होगा, अभी सेट थ्योरी पढ़ाया नहीं है तो अभी मत बनाने चल जाइएगा, लेकिन जिसको आता बना सकता है। जैसे पहला ही सवाल है, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेटेड एंड प्रोबेबिलिटी, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये जो स्टेटमेंट है किसका दिया हुआ है, तो याद रखिए ये स्टेटमेंट दिया बॉडिंगटन का। अब कोई बच्चा बोलेगा द फादर ऑफ स्टैटिक्स इज, कोई फिशी है मुझे याद से नहीं है, फिशर नाम है, ठीक है, लेकिन वो मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिक्स में माना जाता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट में सर्च करते गॉटफ्रीड एकेनवेल तो आपको मिलेगा फादर ऑफ स्टैटिक्स का नाम मिलता है इनके नाम पे। अभी आपके पास कहीं पर भी है वो जो फिशर नाम के आदमी है उनका यहाँ जिक्र नहीं है, तो उनको मान के नहीं चलेंगे, यहाँ मान के चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मान के चलेंगे। फिर जो स्टैटिक्स का मीनिंग होता है वो क्या होता है भाई, दोनों होता है, इस पीडीएफ के अनुसार दिया हुआ है।
फिर स्टैटिक्स होगा, स्टैटिक्स नहीं होगा। स्टैटिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। दिस ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दिया हुआ है, तो भाई ये बॉली के द्वारा दिया कथन है। फिर जो स्टैटिक्स मतलब ही क्या होता है भाई, मेरे पास डेटा स्टैटिक्स सब कुछ मौजूद रहता है, इसका मतलब स्टैटिक्स बेसिकली दो प्रकार का होता है हमारे पास। फिर ये हमारे पास जो रिसर्च स्कॉलर एवल्यूट्स एग्रीकल्चर वर्क इन, ये जो डेटा है बेसिकली क्या कहलाएगा हमारा, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। वेरिएबल कितने प्रकार, दो प्रकार का हो जाएगा, तो ये बी नंबर ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट डाटा, डाटा कितने प्रकार हो सकते हैं, तो भाई दोनों ही सही है, रॉ डाटा भी होता है, अरेंजमेंट डाटा होता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन ये सेकेंडरी डाटा होता है, लेकिन जाके सर्वे करिएगा वो प्राइमरी डाटा होगा। फादर ऑफ मेथड ऑफ, ये वाला हमारे पास, ये मुझे मिल नहीं रहा था, आप चेक कर लीजिएगा, सही गलत है, विलियम प्लेफर वाला चेक कर लीजिएगा, मैं बोलूँगा आपको। वन डायमेंशनल मतलब जिसमें एक ही चीज़ रहेगा, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। टू डायमेंशन नहीं है तो भाई बार डायग्राम नहीं है हमारे पास, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ये सब 2D हमारे पास है। मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन डायमेट्रिक फॉर्म, ये क्या कहलाता है, तो ये 1D 2D 3D सब कहलाता है। ये अगला इसी तरह दिया हुआ आपको, देख लीजिएगा सारा का सारा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप सभी बच्चों का सेट थ्योरी रहा। जल्द कोशिश करूंगा कि भाई आपको वो वाला पार करवा दिया जाए और आपके एग्जाम से बस मुक्ति आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने कमी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।